सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। मैं कुलदीप कठेरिया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला महासचिव कन्नौज। आज देख रहे हैं आप किस तरीके से बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती जा रही है। वह खुलेआम मंचों से ये कहा जा रहा है कि हम SC ST OBC का आरक्षण भी ख़त्म कर देंगे। जो देश चलाने में हम दलितों को जो देश चलाने में हिस्सेदारी मिलती है उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा, उससे वंचित रखा जाएगा हमें। तो ये बात भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक के मामले जो बढ़ रहे हैं, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी थी लोगों के, ये भी बहुत ख़तरनाक है। इससे ब्रेन स्ट्रोक व हार्ट अटैक आ रहा है। इस बात को कोर्ट में इस कंपनी ने खुद कबूला है। तो आप ये समझिए, बीजेपी को 52 करोड़ रुपए चंदा दिया उस कंपनी। जो हमारी बहन निशा बौद्ध जी ने गाना एक गाया है, औरत का हुआ ना जो औरों का क्या होगा, वो ये सच आज हो गया है। जो अपनी औरत का नहीं हुआ वो औरों का क्या होगा। उसने देश के बारे में क्या सोचा, देश के लोगों की जान खतरे में डाली उस व्यक्ति ने। इसे ये नहीं लगा कि कुछ रुपए के लिए मैं ये घिनौना कृत्य कर रहा हूँ। सभी लोग वैक्सीन, जहाँ तक है सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, मेरे भी वैक्सीन लगी है। इस वैक्सीन के चक्कर में कुछ ये बातें सुनकर और ज़्यादा घबराहट बढ़ रही है। तो ये भी बात देख लें। दो बार जब ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो इसने किस जगह पर लाके हमें खड़ा कर दिया है। अगर ये एक बार और सत्ता में आए तो हमें कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, ये बात भी आप सोच लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कन्नौज निवासियों से खासकर कहना चाहूँगा, एक वोट संविधान विरोधियों के खिलाफ डालें, एक वोट आरक्षण विरोधियों के खिलाफ डालें। इन सभी जो दलितों के विरोध करते हैं, जो दलितों को मारते हैं, पीटते हैं, दलितों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ वोट करिए आप। इस चुनाव में कन्नौज लोकसभा में आप जो भी संविधान के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ वोट करिए। जो भी लोकतंत्र के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ वोट करिए। आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वो हमारी बात को समझेंगे, इस पर मंथन भी करेंगे। आप एक बात सोच लीजिए, जिन लोगों ने आज माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें सम्मान दिलाया है, नीला गमछा पहन के जाते हैं। प्रशासन भी हमारी बात मजबूती के साथ सुनता है और मजबूती के साथ हम अपनी बात को रखते हैं इस नीले पटके की वजह से। इसका सम्मान करना हम अपने सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ पसंद नहीं करेंगे। जो बात आकाश आनंद विरासती नेता कह रहा है कि ये नीले गमछे वाले मिले, इनको चप्पलों से मारना चाहिए, उस व्यक्ति को समझा देना जो ये भ्रम में है। ये लिखे हुए बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। इन जैसे लोग हमारे एक ज़िले के पदाधिकारी से टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया व उत्तराधिकारी बना दिया, ये तो विरासत के दम पे कहीं भी पहुंच जाओ। आप अपनी मेहनत पर एक विधानसभा अध्यक्ष बनने के लायक नहीं हैं जिस तरीके की आप बात करते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी से कन्नौज के अंदर कि लोकसभा चुनाव में एक वोट लोकतंत्र बचाने के लिए करें, एक वोट संविधान बचाने के लिए करेंगे। और सभी साथियों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि ये वोट का अधिकार आपको बहुत ही मुसीबतें झेलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कई कुर्बानियाँ दी, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उसके बाद आपको ये अधिकार मिले हैं। तो इन अधिकारों को किसी समय में वोट नहीं डालने दिया जाता था। आपको अधिकार नहीं थे। जिस वक्त भारत में लोकतंत्र आया, भारत में संविधान आया, उसके बाद ये वोट से आप राजा बनाते थे। किसी दिन राजा रानी के पेट से जन्म लेता था
वही राजा होता था। लेकिन आज वोट की चोट से राजा पैदा हो रहा है। तो ये ताकत आपके पास है, आप किसे राजा बनाना चाहते हैं ये आपके पास है। आप एक वोट याद रखें, लोकतंत्र बचाने के लिए डालें, लोकतंत्र बचाने के लिए व संविधान बचाने के लिए एक वोट डालें। सभी साथियों से आग्रह है कि बात बहुत ही गंभीरतापूर्वक लें, क्योंकि ये लोग बार बार संविधान पर टिप्पणी करते हैं, संविधान बदल देंगे। तो वो ये बात भी मेरी याद रखें, जो हम जैसे स्वाभिमानी लोग हैं, जो लोग आपकी गुलामी करने को तैयार होंगे वो लोग और होंगे, लेकिन हम जैसे जो स्वाभिमानी लोग हैं वो याद रखें, हमारे अंदर याद रखते हैं हम दलित समाज के लोग कि हम उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में 28,000 की सेना को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को काट डाला था। हम उन्हीं के वंशज हैं, हमारे अंदर उन्हीं का खून दौड़ रहा है। ये भी बात याद रखें, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर हमारे साथ संविधान के साथ या आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो ये बात 2 अप्रैल 2018 भी ना भूलें, जो हमने भारत बंद करने का काम किया था। अगर भारतीय संविधान या आरक्षण पर किसी भी प्रकार की कोई भी आंच आती है तो ये बात याद रखें कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार पूर्ण तरीके से सरकार सत्ता में बैठे काबिज लोग होंगे, हम नहीं होंगे। ये बात याद रखें, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान की तरीके से भी चल रहे हैं। अगर संविधान को छेड़ने की बात की तो याद रखना, भीमा कोरेगांव हम भूले नहीं हैं, दोबारा भी दोहराने का काम हम ही दलित समाज के लोग करेंगे। सभी साथी याद रखें कि कन्नौज के अंदर आपको पोलिंग पर आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अपनी पोलिंग पर भी ध्यान रखें। पोलिंग पर बहुत सख्त नज़र आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर कोई दोबारा वोट डालने जाता है तो उसको ना खुद गलत करिए और ना किसी को करने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें व समय से वोट डालने जाएं। मैंने देखा है कई जगह 7 बजे वोट से पोलिंग स्टार्ट हो जाती है और लोग